हमारे सामने एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें सीधा प्रभाव तुम्हारे मन पर किया जाता है एंड देन चेकमेट। ये युद्ध जितना दूसरों से नहीं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा खुद का खुद से है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सही ब्रह्मास्त्र जो मुझे वर्षों की तपस्या पर मिला आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। नंबर 1, सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स। ये युग कामदेव का है मेरे दोस्त, जहाँ लोग तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम राम बनो लेकिन खुद साले शकुनी हैं, जिनसे बचने के लिए तुम्हें किसी बड़ी महल की नहीं बल्कि छोटी झोपड़ी की जरूरत है। हाँ, इन छोटी झोपड़ी को सेलिब्रेट करता जा। धीरे धीरे ये खुद तुम्हारे सपनों का महल बन जाएगा। फिर मर्जी भी तुम्हारी होगी और दोस्त भी तुम्हारे और शकुनी भी तुम्हारे। नंबर 2, मीनिंगफुल पॉडकास्ट। ये खेल विचारों का विचारों से ही तो है। अरे भाई, जिसके विचार उत्तम वो लॉन्ग टर्म में बाजी मार जाएगा। अब तुम्हारे पास तो नेगेटिविटी का भंडार है, ऊपर से वो साले खुजली वाले कुत्ते जो हर वक्त खुजा खुजा के सिर्फ नेगेटिविटी का अंधकार फैलाएंगे। अंधेरा कायम रहे तो तुम्हें बस एक दिए की जरूरत है। हाँ, राइट थॉट कर दिया, जिसके जलते ही ये नेगेटिविटी खुद गायब हो जाएगी। तो अब ये दिया जलेगा कैसे? डेली सुबह उठते ही ऐसे लोगों की बात सुनो जो खुद सक्सेसफुल हैं। अब ये इच्छा तुम्हारी है, दिया कर्मयोगी का चुनना है या साधु का। उसके बाद ये सफ़र ही कुछ ऐसा होगा कि तुम खुद अकेलेपन से सॉलिट्यूड में इवॉल्व कर जाओगे। यानी अपनी खुशी के लिए लोगों पे डिपेंड नहीं रहेगा, यानी अकेले में खुश रहेगा, यानी पीस ऑफ माइंड। नंबर 3, वर्कआउट। पहला सुख निरोगी काया। तुम्हें जानते हो, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है, पर मानते तो कुछ लोग और करते लेकिन भाई अपना तो सारा काम ही दिमाग का है। तुम शरीर का ध्यान रखो, शरीर दिमाग का ध्यान रखेगा और दिमाग लोगों का। तुम खुद को प्यार करो, लोग तुम्हें प्यार करेंगे और तुम उन्हें प्यार करना। लेकिन भैया टाइम तो लिमिटेड है। सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुने या वर्कआउट करें? दोनों करना, यानी वर्कआउट के साथ पॉडकास्ट सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी एक्सपेक्टेशन ना रख के काम करना। अब इसमें एक रूल और ऐड कर लेना कि काम तो मैं बिना एक्सपेक्टेशन के करूँगा, पर अगर किसी ने फालतू बकवास की तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लूँगा, यानी उसे अवॉइड करूँगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, बैठकर सोचते रहो कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं और दुखी होते रहो, या ये एक्सेप्ट करो कि लोग साले चूतिया हैं और अवॉइड करो। क्योंकि भाई कमी निकालने वाले तो MS धोनी में भी कमी निकालते हैं और ना निकालने वाले मोदी को भी बाप बना देते हैं। तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, लोग तो कमी निकालेंगे ही। तो अवॉइड दीज पीपल्स नो मैटर हु दे आर। Number 5, rejection and failures are normal and it happen with all the peoples irrespective of who they are. I know मेरे भाई, तूने बहुत मेहनत करी है, इसीलिए तो फेल हुआ। क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तो कमल को हाथ में लिए आपकी ग्रामर चेक करने में चली जाती है। फेल हर कोई होता है, रिजेक्शन भी हर किसी को मिलता है, और आज तुझे मिला है। तो उठ, खड़ा हो और दोबारा कोशिश कर। जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही कल तेरे पीछे भागेंगे। तो अब जब भी फेलियर या रिजेक्शन आए तो बाबा जी की ये बूटी याद रखना कि भाई ये सब तो नॉर्मल है और हर किसी के साथ होता है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। खुद को असहाय समझोगे, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। तुझे
रोना भी आएगा। तो भाई जी भर के रो, लेकिन इतना याद रखना कि वो शक्ति जिसने ये संसार बनाया, जिसके कारण अभी तुम्हारी सांसें चल रही हैं, वो शक्ति तुम्हारे साथ है। तो अगर वो तुम्हारे साथ है तो अब किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता। इन सभी बातों का फ़ायदा ये होगा कि जब ये सो कॉल्ड डिप्रेशन, फेलियर और रिजेक्शन तुम्हारी लाइफ में आएंगे ना, जो कि आने ही हैं, तो तुम उसकी फाड़ के हाथ में रख दोगे, यानी कि उनका असर काफ़ी कम होगा।